प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञान मार्गी शाखा को संत काव्य भी कहा जाता है और संत काव्य के जो प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं वो कबीरदास हैं। ज्ञान मार्गी शाखा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसमें पहली विशेषता गुरु की महत्ता, ज्ञान की महत्ता, बाह्य आडंबरों का विरोध, जाति पाति का विरोध, अनुभूति की प्रामाणिकता व शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता, माया की निंदा और प्रतीकात्मकता। तो एक एक विशेषता के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली विशेषता गुरु की महत्ता है। इस संत काव्य में गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर किसी को सच्चा गुरु मिल जाए तो संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकता है, और गुरु के द्वारा जो हमें ज्ञान दिया गया है उस उपकार को, उस ऋण को हम कभी चुका नहीं सकते हैं। इसी बात को एक दोहे के माध्यम से हम समझाएंगे। राम नाम के पट तरे देवों को कछुनाहि, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सच्चे गुरु ने हमें जो राम नाम रूपी मंत्र दिया है उसके बदले में उनको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे अंदर बार बार यही इच्छा जागृत होती है कि मैं अपने सच्चे गुरु को क्या दे दूं कि मैं उनके ऋण से उऋण हो जाऊं, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको देकर मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो सकता हूं। अगली विशेषता है ज्ञान की महत्ता। कबीर ने ज्ञान को विशेष महत्व दिया है। इनका मानना है कि जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तभी हम सत्य को जान सकते हैं, और जब सत्य की जानकारी हो जाती है तो हमें हमारा अभिष्ट अर्थात निर्गुण ब्रह्म मिल जाता है। इन्होंने बताया कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, अब भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी रे। अगला है बाह्य आडंबरों का विरोध। कबीरदास ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है, अर्थात जो धर्म में बाहरी दिखावा है, बाहरी छल प्रपंच है, उसको इन्होंने नकारा है। जैसा कि उस समय दो धर्म विशेष रूप से आज भी मिलता है, हिंदू मुस्लिम भारत में, ये आपस में लड़ते रहते थे। तो इसी पर इन्होंने हिंदुओं के बारे में बोला है कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चक्की काहू न पूजे जाका पीसा खाए। मुस्लिमों के बारे में भी बोला है कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दिया बनाए, ताचर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। इस प्रकार जो बाहरी आडंबर है उसका इन्होंने विरोध किया है। अगला है जाति पाति का विरोध। संत काव्य में जाति पाति का विरोध किया गया। इसमें कहा गया है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजा सो हरि का होई। अर्थात अगर हम ईश्वर में भक्ति रखते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ईश्वर कभी जाति पाति नहीं देखता है। जो भी सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है उसको ईश्वर अवश्य प्राप्त होते हैं। अनुभूत की प्रामाणिकता व शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता। इसमें बताया गया कि हमें जो अनुभूति होती है, जो एहसास होता है, जो अनुभव होता है, ये सच्चा है। शास्त्र पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। कबीर ने कहा है कि जग कहता है कागज़ की लेखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी। अर्थात पूरा संसार किताब पढ़कर या पुस्तकों को पढ़कर, शास्त्रों को पढ़कर बातें करता है, और मैं जो बातें करता हूँ उन बातों का हमने अनुभव कर लिया है, उसका हमने प्रयोग कर लिया है। अगली विशेषता माया की निंदा है। कबीरदास का ये मानना है कि जब हम अपने आराध्य को, अपने ईश्वर को, अपने निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं तो यही माया, मोह माया ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। और उसको इन्होंने बताया है एक दोहे के माध्यम से कि माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम यह पड़ंती, और कहें कबीर गुर ज्ञान ते एक आध उभरंत। मतलब माया एक ऐसी चीज़ है जो हमें ईश्वर की प्राप्ति में, निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है और हम अपने मार्ग से हट जाते हैं। अगला है प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मकता, इसमें कबीर ने या संत काव्य में ये चीज़ बताई गई है कि किसी बात को डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्ट रूप में बोला गया है। जैसे
कबीर ने कहा है कि एक अचंभा देखा भाई, ठाढ़े सिंह चरावे गाय। तो सुनने में अजीब लगता है। जल बिच मीन पियासी, वहीं सुन सुन आवे हाँसी, या बरसे कमर भीजे पानी, ये सब इनकी प्रतीकात्मकता है, रहस्यवाद है। इसके अलावा संत काव्य के प्रमुख कवि जो हैं, इसमें कबीरदास का नाम आता है। कबीरदास की 3 रचनाएं मिलती हैं, साखी, शबद, रामायणी, और इन तीनों के संकलन को बीजक के नाम से जाना जाता है। रैदास जिनकी बानी रचना है, गुरु नानक देव, इसके अलावा सुंदर दास, मलूक दास, ये सब भी जो है संत काव्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें सुंदर दास एक ऐसे कवि हैं जो पढ़े लिखे थे, और बकिया जो भी कवि हैं इसमें कम पढ़े लिखे थे, लेकिन इनको अनुभव बहुत था। ये जो है दुनिया को बहुत नज़दीक से देखे थे। और इस ऑडियो में इतना ही, अगले ऑडियो में फिर जो है